हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 38 स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस सीरीज में अपन लोग एसपीडी बुक कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आज आपको पेज नंबर 109 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और सभी प्रीवियस ईयर जो कि आरआरबी एनटीपीसी में 2021 वाली अब शुरू हो गया, ठीक है। तो जो है 2018, 19, 20 और अब 21 शुरू हो चुका है, ठीक है। तो चलिए ये भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस क्लास का आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त वायु, जल, स्थल, मृदा जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं में जीवन संभव होता है, यह क्या कहलाती है, ये बताना है। तो इसे क्या कहते हैं? उसे जैव मंडल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी बायोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि जैव मंडल। नेक्स्ट है, पौधों के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व कौन सा है, ये बताना है, ठीक है। तो पौधों के लिए सूक्ष्म जो पोषण तत्व है वो कौन सा है? तो यह आयरन होता है। नेक्स्ट है हेली, ठीक है ना। हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो यह 2061 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2061 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आईपी एड्रेस को समझने के लिए कौन सहायता करता है? तो यह डीएनएस करता है। कौन करता है? डीएनएस। नेक्स्ट है, पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन से प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह पारदर्शी, ठीक है ना, यानी पेरीस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। परिदर्शी, ठीक है, परिदर्शी यानी कि पेरीस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। तो नवजात शिशु में यह 300 हड्डी होते हैं। नेक्स्ट है, ब्लड फ्लू वायरस का नाम क्या है, ये बताना है। तो H5N1 होता है, जो कि ब्लड फ्लू वायरस होता है। नेक्स्ट है, कार्बन से हीरा का बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं, तो क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो कार्बन से हीरा बनने के लिए जो उपयुक्त परिस्थितियां होता है वो होता है उच्च दाब एवं उच्च ताप होता है। क्या होता है? उच्च दाब और साथ में उच्च ताप होता है। नेक्स्ट है, आउटलुक, एक्सेल, ओवरनोट और एक है की नोट, ठीक है ना। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज में सम्मिलित नहीं है, ये बताना। यानी कि इनमें से कौन जो है वो एमएस ऑफिस के पैकेज में सम्मिलित नहीं है। तो यह की नोट जो कि एमएस ऑफिस का भाग नहीं है, ठीक है ना। बाकी आउटलुक, एक्सेल, ओवन नोट ये सभी एमएस ऑफिस का भाग है। नेक्स्ट है, ओवल लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों से क्या होता है, मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो बीच में पतला होता है और किनारे में मोटा होता है, वो कौन होता है? अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है, ठीक है। तो पीला जो कि प्राथमिक कलर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की माप की इकाई क्या है? तो क्यूरी जो होता है वो क्या होता है? रेडियोधर्मिता की माप होता है। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कोशिका में कहाँ पाया जाता है, ये बताना है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं? तो यह 16 सिंबल होते हैं इसमें हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट है, मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता है? तो सेल्यूलोज का पाचन मानव के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट है, ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें ईस्ट को मिलाते हैं फुलाने के लिए। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा लंबे समय बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा लंबे समय के बाद पेपर का जो रंग है वो ब्राउन हो जाता है? तो ऑक्सीकरण के कारण यह हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है? तो यह संयोजकता में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, HTTP में पी का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? पी का मतलब प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है HTTP का, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, IIT गांधीनगर टीम के द्वारा किसकी मदद से दुनिया का सबसे पतला सीट यानी कि अल्ट्रा थिन मटेरियल बनाया गया है, ये बताना, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम डाइबोराइड का, ठीक है ना, मैग्नीशियम डाइबोराइड, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है, ये बताना है। तो ब्यूटेन पाया जाता है। तो गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी, ये बताना है। तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर किसका मापन उपकरण है? तो आर्द्रता मापने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट है, हॉट मिल कब शुरू किया गया था? तो यह 1996 में शुरू किया गया था हॉट मिल। नेक्स्ट है, दलदल और धान के खेत में
खेत में से कौन सी गैस निकलती है ये बताना है। तो दलदल और धान के खेत से जो निकलते हैं वो मीथेन गैस निकलता है, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट है भूकंप तरंगें मापने का पैमाना क्या है, तो रिएक्टर स्केल होता है भूकंप तरंग को मापने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति क्या कहलाती है, तो इसे सुमेरु ज्योति कहते हैं, ठीक है ना, सुमेरु ज्योति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा ये बताना है, तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 बीट सिस्टम कितने रैम में मेमोरी स्टोर कर सकता है ये बताना, ठीक है। तो 32 बीट सिस्टम जो है वो कितनी रैम मेमोरी स्टोर कर सकता है, तो 4 गीगाबाइट को, ठीक है ना, 4 गीगाबाइट्स को यह क्या करता है, स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है किसका स्रोत सौर ऊर्जा है ये बताना है, तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो किसका स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है, तो प्रकाश संश्लेषण का। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता किस इकाई से मापा जाता है, तो यह डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाले, ठीक है ना, सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा या पृथ्वी यदि पूर्णतः रोक दे तो उसकी छाया क्षेत्र को कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्रछाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रछाया बोलते हैं, ठीक है ना। अम्ब्रा, ठीक है ना, अम्ब्रा UMBRA, ठीक है ना, अम्ब्रा बोलते हैं, यानी प्रछाया बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है ना, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है तो क्या है ये बताना है, तो जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा, ये सभी क्या पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है EPROM, ठीक है ना, EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का तो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें EP लग गया इसका मतलब होता है इरिजेबल प्रोग्रामेबल हो गया, ठीक है ना। तो EPROM का फुल फॉर्म हो जाएगा इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इरिजेबल प्रोग्रामेबल इसमें ऐड हो जाता है किसमें, रोम में, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सोनार, सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, सोनार का। और सोनार से जो डूबी हुई वस्तु है ना उसको पता लगाया जाता है महासागर वगैरह में, ठीक है ना। और उसमें कैसे लगाते हैं, तो उसमें क्या परश्रव्य तरंग के द्वारा लगाते हैं, ठीक है ना, इससे छोड़ा जाता है परश्रव्य तरंग, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, पता किया जाता है कोई वस्तु को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है, तो यह फ्रुक्टोज के कारण मीठा होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का SI यूनिट क्या है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का SI यूनिट। नेक्स्ट है कौन सा जंगली पौधा, ठीक है, कौन सा जंगली पौधा जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है, तो यह होता है नेटल का पौधा, ठीक है ना। तो नेटल जो कि एक जंगली पौधा है, इसके नुकीले कांटे जब छुएंगे तो खुजली होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है ना। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है गुब्बारों, ठीक है ना, गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस जो होता है वो कौन है, तो हीलियम होता है। नेक्स्ट है समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है, तो 17 डिग्री सेल्सियस होते हैं। नेक्स्ट है सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है ये बताना है, तो सूरजमुखी के जो फूल होता है उसके सूर्य की दिशा में मुड़ना यह प्रकाशानुवर्तन के कारण होता है, किसके कारण, प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म के कारण। नेक्स्ट है URL क्या है, तो वेब एड्रेस है, URL क्या है, तो वेब एड्रेस। नेक्स्ट है अधातु का कौन सा गुण नहीं है, तो विद्युत की चालक होती है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अधातु का गुण कौन सा नहीं है, तो यह नहीं होता विद्युत की चालक होता है, ठीक है ना, यह नहीं इसका गुण है, यानी कि विद्युत का क्या होता है, अचालक होता है, ठीक है ना, यानी कुचालक होता है कौन, अधातु। नेक्स्ट है कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है, तो परिकिरणन, ठीक है, तो परिकिरणन में प्रकाशीय घटना का अपवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है गैलापागोस, ठीक है, गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है ये बताना है, तो यह चार्ल्स डार्विन से संबंधित है, ठीक है ना। तो गैलापा, ठीक है ना, गैलापागोस द्वीप समूह जो है वो किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है, तो चार्ल्स डार्विन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है, रैम क्या है ये बताना, ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और यह क्या है, तो इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी इसे बोलते हैं, किसे, रैम को बोलते हैं, ठीक है ना। और फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था, ठीक है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया गया था, इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में भौतिकी का यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकेल तथा क्रोमियम, ठीक है ना, अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना, तो इसे विद्युत लेपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि
प्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, विद्युत लेपन बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 110 की ओर। पेज नंबर 110 है 1808 ईस्वी में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था ये बताना है। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे है, जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो जमीन में पानी को रिसने की जो प्रक्रिया है उसे इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एफटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है। ये सभी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें U-233 का उपयोग किया गया था? तो यह है कौन? कामिनी। कौन है? कामिनी, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी है जो कि जांघ में पाया जाता है, ठीक है ना, जांघ की हड्डी जिसे बोलते हैं क्योंकि जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे कम घनत्व किस वायुमंडलीय परत का होता है? तो यह बाह्यमंडल का होता है, ठीक है ना, बाह्यमंडल का। नेक्स्ट है कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने की कार्य कौन करता है? तो यह कंपाइलर करता है। कौन करता है? कंपाइलर। नेक्स्ट है पशुओं से संबंधित हार्मोन है तो कौन है? इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीध में होते हैं तो कौन सी सागरीय घटना होती है ये बताना है। यानी कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में रहता है तो कौन सी घटना सागर में होता है? तो बृहद ज्वार या उच्च ज्वार आता है, ठीक है ना। तो उच्च ज्वार कब आता है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में रहते हैं तब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधा नमक किस नाम से जाना जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो सिंधा नमक को किस नाम से जानते हैं? तो हैलाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हैलाइट। नेक्स्ट है एक वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं दूरी मापने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो फायरवेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फायरवेल जो कि क्या है? एंटीवायरस है, ठीक है ना, तो उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। नेक्स्ट है हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एक मिशन शुरू किया है? तो कब से भारत सरकार ने कब किया था? तो मई 2007 में, ठीक है ना। तो मई 2007 में, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एंटोमोफिली, ठीक है, परागन किसके द्वारा होता है ये बताना। तो एंटोमोफिली जो परागन होता है वो कीटों के द्वारा होता है, ठीक है ना। एंटोमोफिली, ठीक है ना, या किसके द्वारा होता है? तो कीटों के द्वारा परागन जो होता है उसे एंटोमोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी ये बताना है। तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को क्या हुआ था? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो अयस्क के रूप यानी कि ओरे के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है चबाने वाले दांत कहलाते हैं तो उसे चबर्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चबर्नक, ठीक है ना, यानी कि मोलर, ठीक है, तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है D2O जिसे भारी जल बोलते हैं का उपयोग कहाँ होता है ये बताना है। तो D2O यानी भारी जल का जो उपयोग होता है परमाणु भट्ठी में शीतलक के रूप में किया जाता है और इसका अनुभार जो होता है वो 20 होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी ये बताना है, ठीक है ना। तो मलेरिया की जो वैक्सीन है वो बनाया गया था किसके द्वारा? ये बनाया गया था ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा, ठीक है ना, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा जो कि एक कंपनी है, ठीक है ना, इसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या? कंप्यूटर में मेनू क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या करता है? ऑप्शन या कमांड्स को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में जो मेनू है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शंस या फिर कमांड्स को। नेक्स्ट है कोशिका का कौन सा भाग, ठीक है ना, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है ये बताना है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना, तो ये अलग करता है, ठीक है ना। तो कोशिका का कौन सा भाग है जो कि कोशिका के आंतरिक भाग और बाहरी वातावरण से क्या करता है? अलग करता है। तो कोशिका झिल्ली करता है या प्लाज्मा झिल्ली करता है? तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कौन सा तत्व, ठीक है ना, कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो सभी जीव में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये तत्व है जो कि सभी जीव में पाया जाता है आवश्यक रूप से। नेक्स्ट है सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों से धंसे रहते हैं? तो किसके द्वारा बताया गया था? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बताया गया था तो ये जे थॉमसन के द्वारा बताया गया था और इलेक्ट्रॉन का खोज भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो इससे भी कॉमन सेंस थोड़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या? पृथ्वी का घूर्णन गति
के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो कोरियोलिसिस बल, ठीक है ना, कोरियोलिसिस बल के कारण होता है ऐसा, ठीक है ना, तो कोरियोलिसिस बल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? तो पेज पर मिनट के द्वारा यानी पीपीएम के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना, तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है कितनी पीएच में नीला लिटमस पेपर को कितने पीएच में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है ये बताना है। तो 7 से कम रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा? अम्लीय। तो अम्लीय जब रहेगा तो नीला जो लिटमस है वो पेपर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, सिलिका, एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन में कौन सा तत्व नहीं है? ठीक है ना, तो कौन सा तत्व नहीं है? तो सिलिका जिसका रासायनिक सूत्र होता है SiO2, ठीक है ना, तो ये क्या है? तत्व नहीं है, ठीक है ना, तो सिलिका, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में सिलिका तत्व नहीं है। नेक्स्ट है नास्कोम, ठीक है ना, NaSSCOM का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो नास्कोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है उपास्थीदार मछलियाँ कौन सी है ये बताना है, ठीक है, तो उपास्थीदार मछलियाँ कौन है? तो ये शार्क होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपटल इसे बोलते हैं फ्रेंड्स। आगे चंद्र ग्रहण कब होता है? तो यह पूर्णिमा के दिन होता है, क्या? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? तो ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता का नियम दिया गया। मोनीटर का अन्य नाम क्या है? तो इसे वीडियो भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो मोनीटर का अन्य नाम वीडियो है। नेक्स्ट है किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो ये होता है सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं, ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? सबसे बाहरी कक्षा में। नेक्स्ट है डीएनए अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीनोमिक्स के द्वारा किया जाता है। किसको? जीनोमिक्स। नेक्स्ट है हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी? तो ये रेडियो धर्मिता की खोज किए थे। नेक्स्ट है क्या, मांसाहारी पादप, ठीक है ना, यानी कि कैनी वायरस जो प्लांट होता है वो कौन सा है ये बताना है। यानी मांसाहारी पादप किसे बोलते हैं? तो मक्खा जाली और ब्लैडर बटर, ठीक है, तो ब्लैडर बटर और मक्खा जाली, ठीक है, दो पौधा है जो कि मांसाहारी पादप के अंतर्गत यानी मांसाहारी पौधा है, यानी पौधा भी मांसाहारी होता है, तो इसे ध्यान रखेगा, ठीक है ना, तो दोनों को याद रखिएगा, मक्खा जाली, ठीक है ना, मक्खा जाली पौधा और ब्लैडर, ठीक है ना, ब्लैडर बटर, ठीक है, ये पौधा है, जो दो पौधे हैं ये क्या है? मांसाहारी पौधे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती हुई एक तीर जो होता है, यानी कि एरो जो होता है ना, जैसे है ना ब्लिंक कर रहा है एरो, तो जो एरो है उस बिंदु को दिखाने के लिए चलती है जहां पर काम किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। तो इसे जो ये एरो दिख रहा है ना, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कर्सर बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिज्म प्रक्षेपण, ठीक है ना, प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन किसका, यानी कि कौन सा रंग का होता है ये बताना है। तो लाल रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे, विचलन जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है ना, तो सबसे कम प्रिज्म में विचलन जो होता है वो लाल का होता है, और सबसे अधिक किसका होता है? तो बैंगनी का होता है, ठीक है ना, तो सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग का होता है? तो बैंगनी का, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहता है? तो एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, तो एंजियोस्पर्म जो पौधा रहता है उसमें बीज जो है वो फलों के अंदर बंद रहते हैं। नेक्स्ट है किसानों के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है ये बताना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, ठीक है ना, मेडिसिन के द्वारा यह बनाया गया, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टीबी, जेडबी, पीबी और एमबी में कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? तो इसमें जो सबसे बड़ी जो क्षमता है यूनिट का उसे क्या बोलते हैं? तो उसे जेडबी बोलते हैं, यानी कि जीटाबाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटाबाइट, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज नंबर 111 की ओर। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन इसमें 111 में है कि एक ही स्रोतों से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण है, तो कौन है? तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे स्टीरियोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरियोस्कोप बोलते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पानी की शुद्धिकरण में सहायक है, तो कौन है? तो फिटकिरी, ठीक है ना, तो फिटकिरी जो होता है वो पानी के शुद्धिकरण के लिए परफेक्ट होता है, मैंने कहा उपयोगी होता है, ठीक है। सभी 2021 में पूछा हुआ एनटीपीसी का है, ठीक है ना। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपको ये भी
अंदाजा लगते जाएगा, ठीक है ना। तो रिवीजन करते रहेगा, बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको इस पर रिवीजन करते रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हंसाने वाला जो गैस है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट है किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश एवं जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ता विकसित किया है, तो किसके द्वारा किया गया, यानी आर्टिफिशियल जो लीफ है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, तो वैज्ञानिकों तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के द्वारा यह विकसित किया गया है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम है ये बताना है, तो 16,384 कॉलम है इसमें, ठीक है ना। तो MS एक्सेल 2010 जो है ना सॉफ्टवेयर, उसमें टोटल जो कॉलम है 16,384 है। नेक्स्ट है किससे रेशम प्राप्त किया जाता है, तो यह रेशम कीट के द्वारा यानी कि सिल्क बॉर्म से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। सिल्क बॉर्म यानी कि रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के पौधों के शरीर जड़ तना और पत्ती में विभाजित होते हैं, तो यह होता है फर्न में, किसमें होता है, फर्न नामक पौधा में, ठीक है ना। तो किस पौधे में, किस प्रकार के पौधे में शरीर जड़, ठीक है ना, शरीर जड़ तना और पत्ती में विभाजित होते हैं, तो यह होता है फर्न नामक पौधे में। नेक्स्ट है E = mc² द्रव्यमान ऊर्जा संबंध फार्मूला किसने दिया था ये बताना, यानी कि E = mc² जो फार्मूला है वो किसके द्वारा दिया गया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को। नेक्स्ट है MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, इसका MPEG का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, इसे नायलॉन बोलते हैं, नायलॉन, ठीक है। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति, ठीक है ना। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो कैरोलिस लिनियस है, ठीक है ना। कैरोलिस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति दिया गया था। नेक्स्ट है मंगल के कितने चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा मतलब उपग्रह, ठीक है ना। तो मंगल के कितने चंद्रमा है या कितने उपग्रह हैं, तो 2 हैं, ठीक है ना। तो कौन है, फोबोस और डिमोस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है परिवार और प्रजातियों के बीच वर्गीकरण क्रम क्या है ये बताना है, तो यह वंश होता है यानी कि जीन्स होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो क्या होता है ये बताना है, तो Alt+Tab, ठीक है ना। यदि आप कंप्यूटर में 2 प्रोग्राम खोले हुए हैं तो Alt+Tab जैसे ही करेंगे तो आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक चले जाता है, तो इसका ये शॉर्टकट की है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, मलेरिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है ये बताना है, तो सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस की परमाणुकता कितना होता है, तो यह 4 होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पौधों में, ठीक है ना, पौधों में पानी का परिवहन किस उत्तक के द्वारा किया जाता है, तो जल यानी कि जल जाइलम के द्वारा किया जाता है। जल मतलब पानी, पानी को किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, जबकि भोजन जो है वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का मतलब क्या है ये बताना है, तो तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होना, ठीक है ना। तत्व या यौगिक से क्या करना, ऑक्सीजन का संयोग होना, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है FTTP का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है, तो फाइबर टू द प्रीमाइसेज होता है, ठीक है ना, प्रीमाइसेज, ठीक है। तो फाइबर टू द प्रीमाइसेज होता है इसका FTTP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 2 रोग है, एक है क्वासियोरकर और दूसरा है मरासमस, ठीक है। तो क्वासियोरकर और मरासमस रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी का पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा के चक्कर लगाने के लिए GPS के द्वारा लिया गया अनुमानित समय कितना है ये बताना है, ठीक है। तो अनुमानित जो समय है वो 11 घंटा 58 मिनट होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कशेरुकी, ठीक है। कशेरुकी का समूह नहीं है, तो कौन नहीं है, तो मोलस्का, ठीक है। आगे किस शाखा के अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज, फूल और पौधों कि कृषि के अध्ययन किया जाता है, तो उसे हॉर्टिकल्चर में करते हैं, किसमें, हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट है भुवन, ठीक है। भुवन क्या है, तो इसरो द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है जिससे भारत के भूभागों को 3D चित्रों के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसे भुवन कहते हैं, भुवन का मतलब ये होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पवन चक्की, ठीक है ना। पवन चक्की यानी कि विंड मिल किस ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है ये बताना है, तो गतिज ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कौन, पवन चक्की। नेक्स्ट है पानी किस प्रकार का रिसोर्स है ये बताना है, तो चक्रीय, ठीक है। तो पानी किस प्रकार का रिसोर्स है, तो चक्रीय प्रकार का। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियान में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है ये बताना है, तो नियान है जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो तना खाते हैं आलू का, आलू, प्याज, अदरक ये सभी का तना खाते हैं अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट है SMPS, ठीक है ना। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, जो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, SMPS का फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म जितने भी है सभी के सभी इंपॉर्टेंट आ रहा है इसमें, तो सभी को एक जगह आप नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद रिवीजन करते रहेगा, ठीक है ना। जितने भी आए हैं फुल फॉर्म सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटेड बहुत पुराने वाला अब कम पूछे जा रहा है, कुछ नए टाइप के हैं, तो इसे रिवीजन करिएगा तो याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है
समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R होता है तो क्या होता है इसका सूत्र O1/R बराबर होता है O1/R बराबर O1/R1 प्लस O1/R2 इस प्रकार से होता है डॉट 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 प्लस O1/Rn के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, एक सूत्र बनता है। ठीक है ना, समानांतर क्रम का। नेक्स्ट है हैजा रोग, किस परजीवी के कारण होता है तो वाइब्रियो कॉलेरी के कारण होता है हैजा रोग। ठीक है, नेक्स्ट है नोमोफोबिया। ठीक है, नोमोफोबिया किसके संबंधित है, भय है, ये बताना है। तो नोमोफोबिया मोबाइल नहीं होने का डर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल मोबाइल तो सभी के पास होता है, तो मोबाइल नहीं होता है इसका डर होता है, उसे नोमोफोबिया बोलते हैं। ठीक है ना, किसी के पास मोबाइल नहीं है उसका डर लग रहा है उसे नोमोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ओजोन क्षरण का कारण क्या है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। नेक्स्ट है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ अपन लोग बनाते हैं तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पढ़ना रहता है। ठीक है ना, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म। ठीक है ना, तो पीडीएफ बस बनाना नहीं, उसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है ना, चलिए देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है तो इसे इनसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनसाइट। ठीक है ना, नेक्स्ट है पत्ती का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है पक्सिनिया ग्रेमिनिसस। ठीक है, ग्रेमिनिसस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है ये बताना है। तो ब्लैक रस्ट रोग जो होता है वो गेहूं से संबंधित है, पहले तो ये याद रखेगा। और ये होता किससे तो कवक से होता है। और कौन सा कवक है तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस। ठीक है ना, ग्रेमिनिस, पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो कवक का नाम है। ठीक है ना, और इससे ब्लैक रोग होता है और किस में होता है तो गेहूं में होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट है, सभी को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता यानी पावर क्या होगा तो 4D होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लैपटॉप डेस्कटॉप प्लाम टॉप। ठीक है ना, मेन फ्रेम। ठीक है, मेन फ्रेम, इनमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर नहीं है तो मेन फ्रेम जो कि पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक, ठीक है ना, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है तो उसे ससंजक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ससंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग की क्या विशेषता होती है तो लंबवतः कंपन करते हैं, या क्या करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग जो है वो लंबवतः कंपन करते हैं। नेक्स्ट है कीड़े कहाँ से श्वसन लेते हैं तो वह श्वास नली से लेते हैं। नेक्स्ट है शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है तो वाट, जिसे W से संकेत करते हैं। ठीक है ना, संकेतित वाट क्या है W। नेक्स्ट है बिनजिप क्या है ये बताना है तो जिप यूटिलिटी फॉर द कंप्रेशन। ठीक है, जिप यूटिलिटी फॉर द कंप्रेशन इसका होता है क्या, बिनजिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है तो यह क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो हरा होगा तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, चाहे शैवाल हो चाहे पेड़ के पत्ते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है तो कौन बदलता है तो गिरगिट। ठीक है, तो गिरगिट जो है वो अपना रंग बदलता है तो क्यों बदलता है तो अपनी रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संचरण करती है तो अपश्रव्य तरंग होते हैं। क्या होता है, अपश्रव्य तरंग होती है। नेक्स्ट है क्या, चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है ये बताना है। ठीक है, तो कितने दिन लगाता है अपने एक चक्कर लगाने में तो 27.3 डे लगाता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, 27.3 दिन लगाता है क्या चंद्रमा। ठीक है ना, तो चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना, पेज नंबर कितना हो गया 111 तक आपको कंप्लीट हो गया और सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है तो डाउट कुछ नहीं होना चाहिए, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 की ही। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।